हाल ही की महंगाई सरकार को वो कदम उठाने पर मजबूर कर सकती है जिसका असर पूरी दुनिया पर दिखेगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सरकार चावल की अधिकतर किस्मों के निर्यात पर रोक लगाने पर विचार कर रही है। ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में चावल के लिए हाहाकार मच सकता है। पूरी दुनिया में करीब 3 अरब लोगों का मुख्य भोजन चावल है और दुनिया में जितना चावल एक्सपोर्ट होता है उसमें करीब 40% चावल की सप्लाई भारत से होती है। 150 से ज्यादा देशों को भारत का चावल एक्सपोर्ट होता है। मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत से 221 लाख टन चावल का एक्सपोर्ट हुआ है। ऐसे में भारत अगर चावल के निर्यात पर अंकुश लगाता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। हालांकि सरकार ने पिछले साल भी चावल के निर्यात पर कुछ अंकुश लगाया था। टूटे गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई गई थी और गैर बासमती चावल निर्यात पर टैक्स थोपा गया था, लेकिन इसके बावजूद देश से चावल निर्यात का नया रिकॉर्ड बन गया। लेकिन अब भारत के लिए खाद्य महंगाई पर लगाम लगाना प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी है, जिस वजह से इस बार चावल एक्सपोर्ट को लेकर अंकुश बढ़ सकते हैं। जून के दौरान रिटेल महंगाई को बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान खाद्य महंगाई का रहा और खाद्य महंगाई में भी अनाज की महंगाई लंबे समय से दहाई के आंकड़े पर है। जून के दौरान अनाज की महंगाई 12.71% रही। ऊपर से जुलाई के दौरान देश में चावल की कीमतें फिर से बढ़नी शुरू हो गई। पिछले 10 दिनों के अंदर चावल की कीमत करीब 20% तक बढ़ गई है। इसकी वजह से महंगाई और ज्यादा भड़क सकती है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव भी सामने खड़े हैं और चुनावों की वजह से सरकार के ऊपर अनाज की महंगाई को घटाने का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। शायद यही वजह है कि चावल निर्यात पर अंकुश लगाने की बात हो रही है। अगर सरकार ये प्रतिबंध लगाती है तब इससे भारत का करीब 80% चावल निर्यात प्रभावित होगा। सरकार के इस कदम से भारत में तो चावल की कीमत कम हो सकती है, लेकिन वैश्विक स्तर पर चावल की कीमतों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। गेहूं और चीनी के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है, बावजूद इसके महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है। अब आगे देखना होगा कि सरकार का चावल निर्यात रोकने का फैसला क्या रंग लाएगा।